यूएसए हैज़ दी वेस्ट कोस्ट एंड ईस्ट कोस्ट। तो ईस्ट कोस्ट में जैसे न्यूयॉर्क है और वेस्ट कोस्ट में जो सिटीज़ हैं जैसे लॉस एंजलिस है, सैन फ्रांसिस्को है। तो जब न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाते थे बाय सी रूट, देन इट वाज मोर देन 13,000 नॉटिकल माइल डिस्टेंस सराउंडिंग साउथ अमेरिका। तो दिस वाज अ वेरी लॉन्ग पाथ। सो ड्यूरिंग 1882 it was decided let us make a shorter path connecting the Caribbean Sea to the Pacific Ocean, और वो पनामा से कनेक्ट करने के लिए। तो इनिशियली फ्रेंच कंपनीज को ठेका मिला और दे ट्राई टू डिग इट, बट दे वेयर अनसक्सेसफुल होने के बहुत सारे रीजन है। जो ये बेल्ट है ये माउंटेन्स की, तो इस बेल्ट को काटना था और लॉट ऑफ द फॉरेस्ट, मॉस्किटो अटैक्स व्हेन मैनी वर्कर्स डाइड। आफ्टर दैट इन 1904 यूएसए ने इसको बनाने का विड़ा उठाया एंड यूएसए फाइनली सक्सीडेड। Still lot many soldiers, lot many workers, lot many engineers died while constructing the Panama Canal because of these unforeseen conditions. And now this Panama Canal was in control of the USA. Panama Canal reduced the distance from 13,000 nautical mile to 5,000 nautical mile, और ये एक वाटर गेट के थ्रू करा गया। दिस इज अ वेरी technically very advanced mechanism at that time, 100 years back it was very advanced mechanism. So what was done कि one side is the Pacific Ocean, one side is the Caribbean Sea, and in between there is the hilly or mountain region. तो वहाँ से एक बीच में लेक पड़ता था, so connecting to the lake, so the small portion was cut and that was connected to the लेक वाज कनेक्टेड टू दी सी, और वहाँ पर एक वाटर लॉक बना दिया। वाटर लॉक आप ऐसे ही समझ लीजिए कि आपने ग्लास में पानी भरते जाइए, उसका लेवल बढ़ता जाएगा। ग्लास के अंदर कोई आप एलिमेंट, फ्लोटिंग एलिमेंट ले आइए, वो उसका लेवल ऊपर उठता जाएगा। उसके बाद फिर अगर आप उसको डाउन करना है तो नीचे पानी खाली कर दीजिए, वो वापस नीचे आ जाएगा। तो समथिंग दिस मैकेनिज्म ऑफ वाटर लॉक वाज डन कि वाटर इज फिल्ड एंड इन ए क्लोज्ड चैम्बर, द फ्लोटिंग वेसल लाइक शिप इज लिफ्टेड अप। उसके बाद उसको आप लेक में ले जाइए, लेक में जाने के बाद उसके बाद फिर एक लॉक बनाइए, देन यू रिमूव द वाटर, ब्रिंग इट डाउन एंड इट विल बी अगेन मर्ज विद द अदर लेवल विच इज़ ए डाउन लेवल। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म हुई। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि वाई यूएसए वांट्स टू टेक इट बैक। तो आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ फंक्शनिंग, नियरली 100 ईयर, लगभग 1999 में यूएस ने पनामा कैनाल को हैंड ओवर कर दिया था पनामा को। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चाइना ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किया है पनामा कैनाल के एक्सपेंशन में, और चाइना ने धीरे धीरे कंट्रोल अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। नाउ यूएसए सेज कि हमारी जो शिप जाती हैं यूएस के, उनसे पनामा ज़्यादा टैरिफ चार्ज करता है, मतलब ज़्यादा किराया चार्ज करता है पनामा कैनाल को क्रॉस करने के लिए। लेकिन जो दूसरी चाइना की शिप्स आती हैं या दूसरे कंट्रीज की शिप है, उनसे कम चार्ज करते हैं। इट मीन्स द एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द यूएसए बिकम कॉस्टलियर बिकॉज ऑफ द हायर टैरिफ। तो उनका ये आरोप है। तो यूएसए सेज कि नो लॉन्गर पनामा इज ऑपरेटिंग इट, नाउ द चाइना हैज ग्रेजुअली टेकन ओवर, सो USA will take it back in our control, and USA would like to operate in the interest of USA. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. अब ये कितना संभव है, इसमें वर्ल्ड कम्युनिटी क्या कहेगी, whether it will be feasible or not, that is the wait and watch kind of the situation. वैसे मैं आपको बता दूं, पनामा इटसेल्फ एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री, एक छोटा सा देश है, पनामा सिटी भी है, और वहीं से ये कैनाल पास करती है। दिस इज इन द रॉकी टेरेन्स।